स्वागत है उस सीरीज में जिसे दिन में नहीं देख पाते लेकिन रात में बच नहीं पाते। यह है भैया का रिलैक्स और स्लीप कैंपिंग बेस। जब आप बिस्तर पर लेटे लेटे नींद नहीं ला पा रहे हो तो क्यों ना एक मजेदार जंगल निर्माण की कहानी देख ली जाए। आज मैं अंदाजा लगाता हूँ कि लाओ बेबे के फोन की बैटरी लगभग 56% होगी और उसका बायां पैर जरूर दाएं पैर पर रखा होगा। अगर मेरा अंदाजा सही निकला तो आहिज की आवाज निकालना और अगर गलत हुआ तो एक फोटो खींचकर कमेंट में डाल देना। ठीक है, अब ज्यादा बातें नहीं, सीधे शुरू करते हैं आज की सोने से पहले वाली कहानी। जब हवा तीसरी पतझड़ की ठंडी लहर के साथ पहाड़ी से गुजरी तो पूरा जंगल सुनहरी खामोशी में डूब गया। भारी सामान उतारने के बाद इवन फिर से उस जगह लौटा जहां उसका सपना शुरू हुआ था। वह बहुत पहले से एक जंगल बेस बनाना चाहता था लेकिन रोजमर्रा की नौकरी ने उसे बांध रखा था। इस बार वह अपनी जमा पूंजी लेकर लौटा ताकि अपने लिए एक नई जिंदगी की शुरुआत कर सके। पहाड़ी से नीचे तक गिरे हुए गिंको के पत्ते रास्ते में रुकावट बन रहे थे। उसने सारी झाड़ियां और मलबा साफ कर दिया जब तक कि जमीन का असली रूप दिखाई नहीं देने लगा। फिर उसने औजार उठाया और ढलान के किनारे खुदाई शुरू कर दी और अपने बेस का आकार और भी बड़ा कर दिया। माप तौल करके उसने दीवारों की सीमा तय की और पीछे सहारे के लिए एक मजबूत दीवार बनाई। वहीं एक ऐसा फायर प्लेस बनाया गया जो ठंड से बचाए। जमीन उपजाऊ और नरम थी इसलिए जल्दी ही एक साफ सुथरी संरचना तैयार हो गई। लगातार मेहनत करने के कारण इवन को बार बार खाना खाकर अपनी ऊर्जा बनाए रखनी पड़ी। सिर्फ 2.5 घंटे में एक मजबूत नींव का ढांचा तैयार हो गया। इसके बाद उसने पत्थर इकट्ठा किए। छपट्टे पत्थर दीवार बनाने में आसान थे। धीरे धीरे उसने पत्थरों को खाइयों में जमाया ताकि पूरी संरचना मजबूत हो सके। बारिश शुरू हो गई और उसने एक तिरपाल से खुद को बचाया। बारिश और मेहनत के बीच नींव और भी मजबूत बनती गई। जब मौसम साफ हुआ तो धूप ने मिट्टी को सुखा दिया और दीवारें खड़ी हो गईं। फिर उसने फर्श के लिए पत्थर बिछाए ताकि कीचड़ से बचा जा सके। इसके बाद उसने लकड़ियां इकट्ठी की और उन्हें छीलकर सही आकार में ढाला। हर लकड़ी को इस तरह लगाया गया कि छत का भार अच्छे से संभल सके। फिर उसने तिरपाल से छत ढकी और दरवाजा बनाया जो बारिश और जानवरों से बचा सके। धीरे धीरे उसने काई और मिट्टी से सजावट की जिससे आश्रय प्राकृतिक माहौल में घुल मिल गया। कुछ समय बाद जब वह वापस आया तो पूरा जंगल बर्फ से ढका हुआ था। उसने दरवाजा खोला, अंदर सब कुछ वैसा ही साफ सुथरा था। उसने आग जलाई और फायरप्लेस ने पूरे कमरे को गर्म कर दिया। लकड़ी का बिस्तर जमीन से थोड़ा ऊपर बनाया गया था ताकि ठंड और नमी से बचा जा सके। अंदर का तापमान आरामदायक हो गया। फिर उसने अपना नया जीवन शुरू किया। लकड़ियां जमा की और आलू भूनकर खाना बनाया। चूल्हे पर पानी उबाला और सादा लेकिन स्वादिष्ट खाना तैयार किया। उसने सॉसेज और ब्रेड के साथ एक साधारण हॉट डॉग बनाया और आलू में नमक मिर्च डालकर खाया। जंगल में अकेले रहने के बावजूद वह बिल्कुल भी अकेला महसूस नहीं करता था क्योंकि असली सुकून वही है जो अपने हाथों से बनाया जाता है। ऐसे ही रिलैक्सिंग जंगल वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें।